खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम क्रिसमस की आमद का तीसरा इतवार जो है वो मना रहे हैं। कितने इतवार अब तक मनाए जा चुके हैं मसीह की आमद के? 2 इतवार। और आज के बाद कितने इतवार पीछे रह जाएंगे? 1 इतवार। और क्रिसमस किस दिन है? हफ्ते वाले दिन। शाबाश। इसका मतलब आपको तो सारा शेड्यूल याद है। प्रेज़ गॉड। पहले भी इलाहानात हो चुके हैं। जो बच्चे और बच्चियां बाइबल क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है पीछे, वो जल्द जल्द अपने नाम जो है वो हमें लिखवाएं। 2 बच्चे मिलकर एक टीम जो है वो बनती है और दोनों को सवाल जवाब आने और जो टास्क कंपटीशन होने की सूरत में दिया जाता है, उर्दू और इंग्लिश में द्वार बानी, 10 अहकाम, रूह के फल, 12 शागिर्दों के नाम, ये सब भी याद होना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। पोस्टर पर बाहर आपने इश्तिहार देख लिया होगा कि फर्स्ट प्राइज वाली टीम को कितने इनाम दिया जाएगा? 10,000। और इसके साथ क्या होगी? ग्रिल बर्गर की तरफ से उनको ट्रीट जो है वो दी जाएगी। ये क्रिश्चियनों की है, जोरदार तालियां बजाएंगे ग्रिल बर्गर के लिए। भाई शहजाद इस सारे प्रोजेक्ट को जो है वो चला रहे हैं। हम उनके लिए बरकत चाहते हैं, खुदा उनको और ज़्यादा बरकत दे, उनके काम को बढ़ाए। और उन्होंने चर्च के साथ भी इस काम में अपना तावन जो है वो पेश किया है। चर्च की दीवार का हदिया भी रहता है। अभी तक हम जितना टारगेट होना चाहिए उस तक नहीं पहुंचे, वरना हम चाहते थे क्रिसमस से पहले इसको प्लस्तर जो है वो करा दिया जाए। और इस प्रोग्राम के लिए भी जो 23 तारीख को हम करने वाले हैं, जो फैमिलियां अपने हदिये जात देना चाहते हैं वो अपने अपने हदिये जात जो है वो दे सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम पाकलाम की तरफ बढ़ेंगे। हम मसीह में मेरे अजीज़ों पाकलाम में से इस बात के तल्लुक से सीख रहे हैं कि तौबा ना करने के नुकसानात, हार्म्स ऑफ द रिपेंट या डिसएडवांटेज ऑफ द रिपेंट या अनबेनिफिट ऑफ द रिपेंट। तौबा ना करने के नुकसानात। तौबा करेंगे तो फायदे हैं, और अगर तौबा ना करेंगे तो क्या है? नुकसानात ही नुकसानात है। हवाला पढ़ेंगे मिसाल की किताब, पहला बाब 33 आयत को। भाई दनान इस वाला को पढ़ दें। मिसाल की किताब पहला बाब 33 आयत को देखेंगे। पाकला में यूं लिखा है, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। मसीह में मेरे जो हमने पाकलाम में से पढ़ा, जो मेरी सुनता है वो क्या होगा? महफूज होगा। और इसी आयत को अगर हम इसके बरक्स पढ़ें या उल्टा पढ़ें या समझें तो वो ये है, अगर जो खुदा की नहीं सुनता वो क्या होगा? वो महफूज नहीं होगा, वो गैर महफूज होगा। तो आज की जो 5वीं बात है तौबा ना करने के नुकसानात में, वो ये है कि जो खुदा की नहीं सुनता वो ज़मीन पर अपने आप को गैर महफूज समझे। क्या समझे? गैर महफूज, अनसेफ। वो सेफ नहीं है जिंदगी। वो जिंदगियां महफूज जो है वो नहीं है, जो आज भी खुदा की आवाज को सुनने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं। खुदावंद का दिन है, खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए सबको हफ्ते वाले दिन ही अपने आप को क्या कर लेना चाहिए था? तैयार कर। लेकिन हम अभी तक भी क्या हैं? सुस्त हैं, लापरवाह हैं। हमने अभी तक भी अपने आप को
जैसा खुदावंद चाहता है उसके मुताबिक अपने आप को तैयार जो है वो नहीं किया। तो खुदा की सुनना बहुत क्या है, जरूरी है। और सुनेंगे कब? जब हम पाकलाम की तरफ क्या होंगे, मुतवज्जा होंगे, क्योंकि पाकलाम हमें इन बातों के तल्लुक से सिखाता है, बताता है। तो खुदा की आवाज जो है वो जिसको हम सुन रहे हैं वो है तौबा कर लो। यीशु ने कहा अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब क्या हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। अगर तुम तौबा ना करोगे तो खुदा तुम्हारा क्या बन जाएगा, दुश्मन बन। अगर तुम तौबा ना करोगे तो शरीर होगे, और शरीर रहोगे तो खुदा की लानत जो है वो तुम पर और तुम्हारे घरानों पर जो है वो आ जाएगी। अगर तुम तौबा ना करोगे तो बर्रा की किताबे हयात के अंदर आपके नाम जो है वो नहीं आएंगे। और आज अगर तुम उसकी आवाज ना सुनकर या सुनकर तौबा ना करोगे तो तुम जमीन पर क्या होगे, गैर महफूज। तो इसका मतलब तौबा याफ्ता, बपतिस्मा याफ्ता जो खुदा की आवाज सुनता है वो सेटिस्फाई रहे कि उसका नाम आसमान पर है, वो जमीन पर भी क्या है, महफूज है। खुदावंद तेरे साथ हो, वो जमीन पर भी क्या है, महफूज है। कौन जो क्या करेगा, खुदा की आवाज सुनकर तौबा कर। और खुदा की आवाज क्या है कि हम सब क्या कर लें, तौबा कर। और तौबा करनी किस चीज से है? बुरे कामों से, ऐसे काम जो खुदा की मर्जी के क्या हैं, खिलाफ हैं, ऐसी बातें जो गुनाह हैं जिनसे खुदा का कलाम हमें क्या करता है, मना करता है। तो देखें जो लोग तौबा कर लेंगे वो महफूज हो जाएंगे, और आज भी जो जाने तौबा नहीं करेंगी वो गैर महफूज होंगी। हलाकत किसी भी वक्त आ सकती है। इसका टाइम फ्रेम हम नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है कब दुनिया में आएगी, लेकिन ऐसा होगा। नूह के दिनों में भी देखें, यीशु मसीह ने कोटेशन दी जैसा नूह के दिनों में हुआ। तो नूह के दिनों में भी क्या हुआ था, ऐसा ही हुआ था। जिन्होंने तौबा की वो महफूज, पानी ने उनको हलाक नहीं किया। लेकिन उस वक्त भी जिन्होंने तौबा ना की, पानी आ गया खुदा की तरफ से, और पानी ने उन सब जानों को क्या किया, हलाक कर दिया। कर दिया या नहीं कर दिया? तो कितने महफूज हुए, सेफ रहे सिर्फ उस वक्त? 8 जानें सिर्फ बची हैं। 8 जानें इस दुनिया की बची हैं, और बाकी सब को खुदा ने क्या कर दिया, हलाक कर दिया, तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो देखिए जमीन पर महफूज रहने के लिए हमें खुदा की आवाज को सुनना, समझना और उस पर अमल करना बहुत ही क्या है जरूरी। क्योंकि हमने पढ़ा है जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा, वो महफूज होगा। आज भी बहुत सारी जाने मैं खुश हूं जो खुदा के कलाम को सुनकर खुदा के साथ चलती हैं या चलने का इरादा कर लेती हैं। हम उनके लिए बरकत चाहते हैं। कई फैमिलियां हैं जो खुदा उनके कलाम के मुताबिक अपने हदिये जात देने के लिए तैयार हो गए हैं। कई फैमिलियां जो है वो चंदे देने के लिए तैयार हो गई। कई फैमिलियां जो है वो अपने आमदन का 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर लाने के लिए क्या हो गई हैं, तैयार। क्योंकि वो किसकी आवाज को सुन रहे हैं, खुदा की आवाज को, कि खुदा हमसे क्या चाहता है और क्या हमें जो है वो करना है। और ये बरकत पाने के लिए, महफूज होने के लिए जमीन पर बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो हमने पढ़ा जो खुदावंद की सुनता है वो महफूज होगा। एक और बात पढ़ेंगे, मुकाशफा 2 बाब 5 आयत। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अगर तू तौबा ना करेगा तो खुदा का कलाम जो हम सुन रहे हैं वो फरमाता है मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तो इसका मतलब हमारा जो चिरागदान है
वो उसकी जगह से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। आज भी देखें, खुदा ने जिन जिन को बादशाहियाँ दी, ओहदे दिए, अगर वो गुनाह में ही रहे, तौबा नहीं की, तो खुदा ने उनको तख्त से हटा दिया है। हटा दिया कि नहीं हटा दिया? ऐसा ही है, खुदा ने उनको उनकी जगह से हटा दिया है। तेरी जगह कोई नया आकर जो है वो क्या बनेगा, हुक्मरान बनेगा। तो पाक कलाम फरमाता है, जो तौबा ना करेगा, मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि चिराग जलाकर कहाँ रखना है, चिरागदान पर इसकी जगह है। और अगर कोई पलंग के नीचे रखकर बैठेगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। आप भी जल जाएगा और साथ सारे घर को भी क्या जला देगा, आग जला देगा। तो देखिए, फिर चिरागदान की जगह पर होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। किस लिए? ताकि आने वालों को ठोकर लगे या ठोकर से बचें। इसलिए जरूरी है ताकि आने वाले रोशनी में देखकर ठोकरों से क्या हो, बचें। लेकिन हम जब तक किसी को ठोकर न लग जाए, सानू मजा ही नहीं आता है जी। हम पत्थर रखते हैं दूसरों के आगे, रोड़े टकाते हैं, गड़े खोते हैं, कोई डिगे, ये तो नुकसान हो गए। लेकिन खुदा नहीं ये चाहता। खुदा चाहता है रोशनी हो, कोई ठोकर ना खाए आपकी वजह से, रोशनी हो। लेकिन अगर चिरागदान जमीन के नीचे रखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, वो उल्टा आपको क्या देगा, नुकसान देगा। तो देखिए, खुदा के साथ फिर चलना, खुदा के साथ कायम रहना, बने रहना, खुदा की सुनना, फरमाबरदारी करना, ताबेदारी करना, ये किस कदर क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो। और नूर का काम क्या है, रोशनी देना है, भलाई करना है। अगर हम तौबा नहीं करते तो मुकाशवा की सायत के मुताबिक हमारे चिरागदान को उठाया जाता है। लेकिन खुदा ऊपर चाहता है कि तू कहाँ से गिरा है, बस मैं चाहता हूँ कि तू क्या कर, तौबा कर। कहाँ से गिरा है, कहाँ मैंने वो पहली सी मोहब्बत जो है, वो जो पहले मैं करता था खुदा के साथ, अब नहीं है, छोड़ दी है, ताकि मैं दोबारा उस मोहब्बत में क्या हो जाऊं, कायम हो जाऊं, ताकि मेरे चिरागदान को उसकी जगह से क्या ना किया जाए, हटाया जो है वो ना जाए। तीसरी और आखिरी बात आज की, तौबा ना करने के नुकसानात। पहला जो हमने देखा, हम गैर महफूज होंगे। दूसरा जो नुकसान देखा, किसी भी वक्त हमारे चिरागदान को उसकी जगह से हटाया जा सकता है। और तीसरी बात, यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 47वीं आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 47वीं आयत पढ़ दें। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूँ। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूँ। तो फिर कौन मुजरिम ठहराता है हमें? खुदा का कलाम। अगर हम सुनते भी हैं और उस पर अमल नहीं करते तो खुदा का कलाम हमें क्या ठहराता है? मुजरिम ठहराता है। पहली बात, गैर महफूज होंगे। दूसरी बात, चिरागदान को उसकी जगह से हटाया जा सकता है। तीसरी बात जो हम सीख रहे हैं तौबा ना करने के नुकसानात में, वो लोग मुजरिम ठहराए जाएंगे जो खुदा की आवाज़, खुदा के बेटे की आवाज़ सुनकर भी अमल जो है वो ना करें। फिर देखिए, सुनना और अमल करना कितना ही क्या है, ज़रूरी है। और उस वक्त लोग कहेंगे हमने क्या किया कि हमें मुजरिम ठहराया गया है? तो खुदा कहेगा कि तुमने मेरे कलाम को सुना और उस पर क्या नहीं किया? अमल जो है वो नहीं किया। और हबकूब के सहीफा में ये बात है कि गवाह भी जो है वो खुदा ने दीवारों को ठहरा दिया है।
शतीरों को ठहरा दिया है, ये उस वक्त आप पर गवाही देंगे कि फलां वक्त फलां जगह फलां खुदा के बंदा से खादिम से आपने मेरे कलाम को क्या किया था, सुना था, और ये आप पर दीवारें शतीर गवाही जो है वो देंगे और आपको क्या ठहरा देंगे, मुजरिम ठहरा। अजी कहेंगे की कीता खुदावन, और ये चीज़ें गवाही देकर हमें क्या ठहरा देंगी, मुजरिम जो है वो ठहरा दी, क्योंकि हमने खुदा के कलाम को सुना और उस पर क्या नहीं किया, अमल नहीं किया। तो देखें, नंबर 1 ईमान लाना खुदा पर ज़रूरी है सुनकर, नंबर 2 तौबा करना बहुत ज़रूरी है, और फिर वफादारी के साथ जब तक हम इस ज़मीन पर हैं चलते रहना, बने रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आज भी अगर हम तौबा नहीं करते तो हम क्या ठहरा दिए जाते हैं, मुजरम जो है वो ठहरा दिए। सब छोड़े जा सकते हैं लेकिन कौन नहीं छोड़ा जाएगा, छुड़ाया नहीं जाएगा, ये पाक कलाम की बात है और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। खुदा मुजरम को जो है वो हरगिज़ बरी ना करेगा, नहूम के सहीफ़ा में लिखा है। फिर इस्तिस्ना की किताब में लिखा है कि खुदा मुजरम को जो है वो बरी ना करे। यानी ये 2 बातें हैं पुराने अहदनामा में से, दोनों में ये जिक्र है कि मुजरम जो है उसको खुदा हरगिज़ बरी जो है वो ना करेगा। तो फिर देखिए, हम मुजरम ना बने, हम ये जुर्म ना करें, तो फिर क्या कर लेनी चाहिए, क्या कर लेनी चाहिए, तौबा जो है वो कर लेनी चाहिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। एक बार फिर जोरदार तालियां।